हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ऐसा बहुत बार होता है कि भोजन के बाद पेट में भारीपन रहता है या ऐसा लगता है कि खाने का ठीक से पाचन नहीं हुआ। तो ऐसे में सबसे अच्छा है नींबू पानक का सेवन करना। घर घर बनाए जाने वाली शिकंजी को आयुर्वेद में नींबू पानक कहा जाता है। साथ ही इसे बनाने की विधि भी बताई गई है। आज हम इसी नींबू पानक को बनाने की सात्विक और आयुर्वेदिक विधि जानेंगे। पानक का मतलब है शरबत और ये नींबू पानक है, इसलिए इसका मुख्य घटक है नींबू। इसे बनाने की विधि बहुत ही आसान है और इसे बनाने में केवल 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए नींबू, लौंग, काली मिर्च और मिश्री। सबसे पहले हमें चाहिए भाग एकम नींबुजम यानी 1 भाग नींबू। फिर हमें चाहिए तोयम षड भागम शर्कर ओदकम यानी 6 गुना शर्करोदक। शर्करोदक का अर्थ है चीनी या मिश्री मिला हुआ जल। इसके लिए आप मिश्री अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। फिर पानक बनाने के लिए हमें चाहिए लवंगम मरिचेर मिश्रम पानम पानक अमुत्तमम यानी लौंग और काली मिर्च। तो अगर आप 50 ml नींबू रस लेते हैं तो हमें चाहिए 300 ml मिश्री युक्त शर्करोदक, 3 से 4 लौंग और काली मिर्च का तुरंत तैयार किया हुआ पाउडर। इन सबको मिलाकर 1 से 3 मिनट मिलाने के बाद तैयार है आयुर्वेदिक तरीके से बनाया हुआ नींबू पानक। इस पानक के गुणों के बारे में बताया गया है। निम्बुक फलभवम पानम अत्य अम्लम वातनाशनम वहिनी दीप्तिकरम रुच्यम समस्त आहार पाचकम। यानी नींबू पानक स्वाद में अम्ल होता है, खट्टा है, वात दोष को संतुलित करता है और पाचन शक्ति को बढ़ाता है। भोजन में रुचि लाने और सभी तरह के आहारों को पचाने में ये सहायता करता है। इससे स्पष्ट है कि ग्रीष्म और बारिश का मौसम इसके सेवन का सबसे अच्छा समय है। दोनों ही ऋतुओं में अग्नि कमजोर रहती है और वात दोष का प्रकोप रहता है। साथ ही जिन्हें भूख नहीं लगती, कुछ खाने का मन नहीं करता, थोड़ा खाने के बाद पेट भरा भरा लगता है, ब्लॉटिंग होने लगती है, पेट दर्द रहता है या बीपी लो हो जाता है, हमेशा थकान रहती है, कमजोरी रहती है, उनके लिए ये नींबू पानक बहुत फायदेमंद है। अब इसके कुछ विपरीत प्रभाव ना हो, इसके लिए कुछ सावधानियां हमें रखनी है। सबसे पहला, कोशिश करें कि घर में ही इसे बनाएं, क्योंकि सात्विक भोजन का सबसे पहला चरण है स्वच्छता और घर में हम स्वच्छता का पूरा ध्यान रख सकते हैं। फ्रिज के पानी का उपयोग हमें नहीं लेना है। फ्रिज का पानी शीतल नहीं, अत्यधिक शीतल होता है। ऐसा जल अग्नि को बढ़ाने की जगह मंद करता है और नींबू का जो कार्य है आहार के पाचन का, ये उसके विपरीत कार्य करेगा। तीसरा, हमें सोडा का इस्तेमाल नहीं करना है। आजकल लेमन सोडा का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, लेकिन सोडा का रोज़ाना उपयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। नींबू में पहले से ही अम्लता होती है और सोडा के साथ मिलने पर यह अत्यधिक अम्ल हो जाता है। अत्यधिक अम्ल आहार पित्त दोष को तुरंत बढ़ाता है और प्रकोपित करता है। परिणाम स्वरूप ये रक्त को भी दूषित करता है, जिससे आपकी त्वचा भी खराब हो सकती है। पिगमेंटेशन और एक्ने जैसी समस्या बढ़ सकती है। बालों का गिरना या जिन्हें प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग है या कोई भी स्किन डिजीज है जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है, उनके लिए ये सोडा और नींबू का साथ में लेना बहुत खराब है। या जिन्हें एसिडिटी रहती है, गर्ड है, उन्हें भी सोडा और नींबू साथ में बिल्कुल नहीं लेना है। सभी आयुर्वेदिक व्यंजन विधियां बहुत सोच समझ करके बनाई गई हैं। जैसे नींबू पानक में नींबू अम्ल है जो पित्त दोष को बढ़ाता है। उसके साथ शर्करोदक और लौंग एक साथ मिलाकर लेने से शरीर में ठंडक आती है और तुरंत ताकत मिलती है और पित्त दोष भी संतुलित रहता है। धीरे धीरे हम सब हमारी बहुत सी पारंपरिक रेसिपीज को भूलते जा रहे हैं। भारत वो देश है जहाँ प्राचीन काल से आहार शास्त्र बहुत समृद्ध रहा है। ये आहार ही है
जो आपके शरीर को बनाता है। जैसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही, यानी शुद्ध आहार से ही मन शुद्ध रहता है और शुद्ध मन से ही आप सात्विक जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह की सात्विक आहार की विधि और उनके गुणों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक इस सात्विक नींबू पानक का आनंद लें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।